भगवद गीता हमारे जीवन में क्या चेंज लाती है? देखिए, भागवत गीता जो है, जैसे आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो आपने क्या खाना है तो आप उसका मेन्यू चेक करते हैं, जो आपको पसंद है वो खाते हैं। वैसे ही भागवत गीता में हमारे जीवन का मेन्यू लिखा हुआ है कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार जीना है। वो जीना सिखाती है कि जीने का सही उद्देश्य क्या है, वो कैसे जीना चाहिए। इसलिए हम बार-बार कहते हैं कि घरों में हमें अपने बच्चों को भागवत गीता पढ़ानी चाहिए। हालाँकि ये स्कूल में भी शुरू होनी चाहिए गीता पढ़ाना, कुछ ही समय में शुरू भी हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है, प्रस्ताव रखे गए हैं। और जब तक नहीं शुरू होती है अपने घरों में रखें और अपने घर में पहले स्वयं पढ़ें, फिर आपके बच्चे सुनेंगे, फिर आपके बच्चे जो है आपको देख के वो भी पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हमने अपने जीवन में कैसे जीना है, माता-पिता की कैसे सेवा करनी है, माता-पिता हमारे लिए क्या है। अब हम एक छोटा-सा तर्क बताते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाने लगे थे, तो माँ यशोदा उनको रोक रही थी, मैया यशोदा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, और हड़बड़ाहट में उनसे एक शब्द निकल गया कि माँ, जो मेरे माता-पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, वो उनका कर्ज है मुझ पर। उन्होंने मुझे जन्म दिया वो, और वो एक काल कोठरी के अंदर बंद है। मुझे उनको वहाँ से मुक्त करवाना है। तब मैया यशोदा और ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं और कहती हैं कि कन्हैया, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, इसलिए तू मुझे छोड़कर जा रहा है ना? क्या मैं तेरी माँ नहीं? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मेरे माता-पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जब उन्हें मैं काल कोठरी से मुक्त करवाऊँगा तो उनका जन्म देने का एहसान वहीं ख़त्म हो जाएगा। परंतु माँ, आपने तो मेरा पालन-पोषण किया है। आपका एहसान तो मैं युगों-युगों तक नहीं ख़त्म कर सकता। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने ये समझाया कि जो आपके माता-पिता हैं, उन्होंने आपको जन्म भी दिया, आपका पालन-पोषण भी किया, फिर उनका कर्ज कैसे उतार सकते हो आप? है ना? तो जब आप अपने बच्चों को घर में गीता पढ़ाएँगे ना, तो उनको समझ आएगा कि माता-पिता का स्थान कहाँ होता है। आपका कोई फेवरेट श्लोक हो गीता में से जो आप बताना चाहें? गीता का एक सार है बहुत प्यारा, जो हम अक्सर लोगों को सुनाते हैं, क्योंकि आज के समय में लोगों का एक सवाल है कि हम भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, इतना नाम लेते हैं, फिर भी ये सारे कष्ट हमें क्यों? जो भगवान का नाम नहीं लेता वो तो बड़ा सुखी है। तो यहाँ पर एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, जब आप अपने भक्तों पर अपनी कृपा करते हैं तो उसके लक्षण क्या होते हैं? अर्थात आपके भक्तों को किस प्रकार पता चलेगा कि अब आप अपनी कृपा उन पर कर रहे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, जब मैं अपने भक्तों पर अपनी कृपा करता हूँ ना, तो सबसे पहला लक्षण ये होता है, मैं उससे धन खींच लेता हूँ, उसके पास पैसा नहीं रहने देता। फिर भी यदि वो मेरा नाम लेना ना छोड़े, फिर मैं उसकी इज्जत खींच लेता हूँ। जहाँ भी वो जाता है बेइज्जत होता है, लोग उसके बारे में बुरी-बुरी बातें करते हैं, उसे गाली निकालते हैं, पीठ पीछे भी उसकी बुराई करते हैं। फिर भी पार्थ, यदि वो मेरा नाम लेना ना छोड़े, फिर जिस भी कार्य को वो हाथ डालता है, उस कार्य के बड़ा नज़दीक होता है। मैं उस कार्य को अधूरा छोड़ देता हूँ, उसका कोई काम नहीं बनने देता। फिर भी पार्थ, यदि वो मेरा नाम लेना ना छोड़े, फिर उसे मैं अपने सीने से लगाता हूँ, अपने गले से लगाता हूँ। तो कहने का अर्थ ये था कि जब इतने सारे कष्ट आपके जीवन में आ जाएं, तो आपको तब हारना नहीं, तब आपको समझ आना चाहिए कि अब भगवान जी की कृपा आप पर हो रही है और भगवान से वो आपका इम्तिहान ले रहे हैं, आपको उसमें से पास होना है। तो ये चीज़ जो है हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए।